गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीडीएस का एग्जाम कल हुआ था और उसी एग्जाम का इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का मैं क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के सोल्यूशन तो मिलेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहा है। ये मैंने लिया है सेट डी। ओके, अच्छा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच सीडीएस। उसमें टोटल करीब 12-13 वीडियोस है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही है। तो आप लोग देख लेना वो वीडियो, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन रहेगा। और साथ में अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जो है वो 2022 सीएपीएफ ग्रामर कंप्लीट वीडियो कोर्स है। तो आप वो भी अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो करीब आपको 90 वीडियोस देखेंगे, 92 वीडियोस देखेंगे। और वो वीडियोस बहुत बेनिफिशियल है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हालांकि वो सीएपीएफ के लिए ही है, मगर ग्रामर के जो रूल्स है वो चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो। ग्रामर ग्रामर होता है, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ग्रामर के रूल्स चेंज नहीं होंगे। हालांकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, मगर रूल्स आपके अगर दिमाग में होंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है 92 वीडियोस है सीएपीएफ ग्रामर के, वो 7 अगस्त तक ये वीडियोस रहेंगे। उसके बाद ये वीडियोस सारे प्राइवेट हो जाएंगे और उसके बाद पेड हो जाएंगे ये वीडियोस। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री में सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, सारे ग्रामर का सिलेबस मिल रहा है। तो आप लोग इस मौके को गवाइए मत और ये वीडियोस को कंप्लीटली देखिए। और फिर साथ में अगर वीडियोस को आपको स्पीडली वॉच करना है तो आप ग्रामर की बुक जो मैंने रिलीज की है वो भी आप खरीद सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और आप जब वीडियो देखोगे आपको रूल्स को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे रूल्स बुक में ही मौजूद है। तो चलिए हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को ना थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन। तो ये सारे वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो ये जो अगर मैं बोलूं नाउन, तो नाउन क्या है? वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड है। प्रेपोजिशन वर्ड है। तो जैसे मैंने लिखा एंड, तो एंड क्या है? वर्ड है। और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कंजंक्शन है, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टर्मिनोलॉजी है जिसका अगर सिंप्लीफाई करें हम तो इसका मतलब वर्ड होता है, शब्द होता है। तो अब देखिए, नाउन एक शब्द है, ठीक है, और इसके पहले आर्टिकल्स आ सकता है। ऐसा नहीं जरूरी आर्टिकल्स आ सकता है, जैसे अ मैन, ठीक है। नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। तो फिर आर्टिकल क्या है? वो खिसक जाएगा। खिसक जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, अभी भी आर्टिकल नाउन के साथ आ रहा है, मगर इसका पोजीशन चेंज हो गया। अब ऐसा लग रहा है एडजेक्टिव के साथ है, साथ है एडजेक्टिव के लिए, मगर नाउन के लिए आ रहा है। जैसे अ गुड मैन, अ मैन कैसा? गुड। अब देखिए और आर्टिकल को मैं खिसकाती हूँ, एडजेक्टिव आया, इसके पहले हम एडवर्ब भी ला सकते हैं। सॉरी, ये एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि थोड़ा ऐसा हो गया है। एडवर्ब, अब आर्टिकल और खिसक गया, ठीक है। अ हाईली गुड मैन, फाइन। अ मैन कैसा? गुड। कितना गुड? हाईली। तो ये अ आर्टिकल, ठीक है। ये मैन नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स। अभी भी अ मैन के लिए आ रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना कि आर्टिकल जो है, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि नाउन के साथ आर्टिकल्स तो आता है, मगर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस भी आता है। जैसे मैन्स बुक, टॉम्स बुक। जो अपॉस्ट्रोफी एस है ना स्टूडेंट्स, या तो नाउन के साथ आएगा या तो प्रोनाउन के साथ आएगा। इसके अलावा अपॉस्ट्रोफी एस आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा।
होल्ड ईच अदर्स हैंड, जो अपॉस्ट्रोफी पोजेशन दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, प्रेपोजिशन है, ये मैं थर्ड कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। जो प्रेपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, ये दो नाउन को जोड़ता है, और नाउन का मतलब ही प्रोनाउन होता है। बुक, ऑन द टेबल, तो ऑन दो नाउन को जोड़ रहा है, ठीक है, फाइन। जैसे he threw stone at me, तो मी क्या है, प्रोनाउन, स्टोन क्या है, नाउन। प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन, दो प्रोनाउन को ऐसे जोड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्ब के वीडियोस देखोगे, तो मैंने कुछ सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया है। इससे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत नहीं बताऊंगी, जैसे SION, TION, ANCE, कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो अगर आते हैं तो आप समझ जाओ कि वो नाउन होते हैं। जैसे स्टेशन है, ये तो TION वाला मैंने गलती से डाल दिया। जैसे अटेंडेंस है, ANCE, फिर TY आता है तो ब्यूटी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ का टेंशन है, TNSION, तो यहाँ पर मैं स्टेशन लिख दूं, तो इस तरह से लास्ट में जो ION, SION, ये सब जो होते हैं ना, ये सारे नाउन होते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स नाउन का है, वैसे ही एडजेक्टिव का है। जैसे एबल है तो क्वेश्चनेबल, क्यों एबल आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। लाफेबल, और भी कई हैं। जैसे फुल आता है तो एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल। जैसे हुड आता है, सॉरी नॉट हुड, आई एम सॉरी। ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मगर बहुत सारे हैं। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। आप एडजेक्टिव का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे ही एडवर्ब है, लास्ट में ly आता है तो वो एडवर्ब होता है। हाईली, ग्रेटली, इसके अलावा भी एडवर्ब्स होते हैं, मगर 99% केसेस में ly जहाँ पर दिखता है ना, 99%, नॉट 100%, ly जहाँ पे दिखता है ना, तो वो एडवर्ब होता है, फाइन। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और कॉन्सेप्ट एडवर्ब का याद रखना कि एडवर्ब जो है ना, इट डिस्क्राइब्स वर्ब, बस इतना याद रखना। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, आपको थोड़ी आसानी होगी। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया था, तो उसने फोटो ढंग से नहीं खींची है, तो इसलिए वेव्स की तरह ये दिख रहे हैं हमें वर्ड्स। फर्स्ट मतलब 11th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल, ठीक है। अब देखिए, हाईली ये एडवर्ब है, एडवर्ब, और क्वेश्चनेबल क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले जो भी आता है वो एडवर्ब होता है, राइट। वैसे एडवर्ब का पोजीशन बहुत चेंज होता है, बहुत सारे एडवर्ब्स, आई मीन आप ये मत समझना कि एक ही सारे एडवर्ब का पोजीशन फिक्स रहता है, नहीं, एडवर्ब का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, और इसीलिए एडवर्ब के पोजीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंक्लूजन क्या है, ये नाउन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आया है। अगर अब आपने नोट्स बनाए होंगे, अभी मैंने जो बताया है कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, तो ये नाउन हुआ। वाई, ये जो है, ये एक सेंटेंस है, दे केम, दे प्रोनाउन हुआ, ये वर्ब हुआ, ये प्रेपोजिशन हुआ टू, ठीक है। द कंक्लूजन्स आर हाईली क्वेश्चनेबल, ये दैट कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो आपके दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला, द कंक्लूजन्स आर हाईली क्वेश्चनेबल, दूसरा दे केम, फाइन। तो कंक्लूजन्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव, कंक्लूजन कैसा है, क्वेश्चनेबल है, ओके। और एडजेक्टिव के पहले जो आता है वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब है। क्वेश्चनेबल अंडरलाइन है, तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी नॉट एडवर्ब, इसका करेक्ट आंसर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। अब देखिए, ये अंडरलाइन है, इसके पहले आर्टिकल आ गया तो ये हर हालत में नाउन होगा, मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं है। मगर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखती हूँ द लेट
तुलसीदास, सपोज ऐसे लिखा, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि द आर्टिकल है तो ये लेट आपका नाउन हो जाएगा, नहीं। तब आपको ध्यान रखना है द एक्चुअली लेट के लिए ही आया है, फाइन। मगर ये द जो है, मैंने थोड़ा गलत एग्जांपल दे दिया। एक्चुअली द लेट के लिए आया है, तुलसीदास के लिए नहीं आया है, क्योंकि तुलसीदास यहाँ पर नेम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया द इमोशनल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल गलत ले लिया था, यहाँ पर मैंने यूज किया द इमोशनल लैंग्वेज, तो ये इमोशनल है, एडजेक्टिव है। अब आप ये मत सोचना यहाँ पे द आया तो ये नाउन हो जाएगा, ये द लैंग्वेज के लिए आया है। द लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज? इमोशनल लैंग्वेज, तो ये एडजेक्टिव हुआ, लैंग्वेज नाउन हुआ और द आर्टिकल हुआ। गॉट इट? मगर यहाँ पर ये जो है ये नाउन है, क्योंकि इसके बाद आपको सीधे प्रेपोजिशन दिख रहा है, राइट। तो अपना ना थोड़ा सा आप लोग थोड़ा अलर्ट रहोगे कि द आया है तो फिर आप देख लो ये एडजेक्टिव नहीं है कि क्या है, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है कि नहीं, ये चीज देख लेना, फाइन। एनीवेज ये नाउन है, इसका करेक्ट नाउन होगा। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज, ठीक है। दोज फार ऑफ डेज, डेज यहाँ पर क्या है? नाउन है। फार ऑफ क्या है? ये एडजेक्टिव है। कैसा डेज? फार ऑफ डेज, तो फार ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। पोजीशन ध्यान रखो, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आर्टिकल। वैसे आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टी। अब देखिए बिसाइड्स जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट, सबसे पहली चीज आप ध्यान रखोगे, बिसाइड्स जो है वो एडवर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, दोनों होता है, फाइन। मैंने बिसाइड्स को प्रेपोजिशन में पढ़ाया है और वहीं पे मैंने बताया है कि कब ये एडवर्ब होता है। अब कब ये एडवर्ब होगा, कब ये प्रेपोजिशन होगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। बिसाइड्स एडवर्ब तब होगा जब ये अकेले आता है, अलोन आता है, ठीक है। जैसे एक और चीज मैं बता दूं पहले, एक और, बिसाइड्स जो है यदि बिसाइड्स के बाद यदि सेंटेंस आता है, हम सॉरी ये थोड़ा सा ना बिसाइड्स के बाद यदि सेंटेंस आता है तो भी ये एडवर्ब होता है, और बिसाइड्स के बाद यदि नाउन आता है तो ये प्रेपोजिशन होता है। गॉट इट? अब बिसाइड्स के बाद यदि सेंटेंस आएगा तो एडवर्ब होगा, बिसाइड्स के बाद यदि नाउन आएगा तो प्रेपोजिशन होगा। बिसाइड्स कुकिंग आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। सिंगिंग अच्छे से लिख देती हूँ, बिसाइड्स कुकिंग आई लाइक सिंगिंग। तो यहाँ पर कुकिंग क्या है? नाउन है, इसको कोई वर्ब मत समझना, ये जीरंड है, ये नाउन इज इक्वल टू जीरंड, फाइन। तो ये नाउन है, तो बिसाइड्स के बाद अगर नाउन आता है तो ये प्रेपोजिशन हो गया, बिसाइड्स के बाद यदि पूरा का पूरा सेंटेंस आता है तो ये एडवर्ब हो गया, फाइन। अब आप देखिए एडवर्ब का, बिसाइड्स के बाद यदि सेंटेंस पूरा आता है तो ये एडवर्ब होगा। अब देखिए बिसाइड्स के बाद आई डोंट रियली लाइक पार्टी, पूरा का पूरा सेंटेंस आया है तो ये एडवर्ब होगा, तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे आप लोग। द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। तो द आया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है तो ये नाउन होगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर। अब ये जो ओवर है ना, ये ओवर प्रेपोजिशन का भी काम करता है और ये ओवर एडवर्ब का भी काम करता है। प्रेपोजिशन का काम करेगा जब पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ द रूफ इज ओवर अस, रूफ हमारे ऊपर है, तो ओवर जो है यहाँ रूफ का पोजीशन दिखा रहा है ओवर।
तो जब पोजीशन दिखाता है तो प्रेपोजिशन होता है, और जब मोशन दिखाता है, किसी चीज की गति दिखाती है, तो फिर आपका एडवर्ब होगा। नॉक दैट वाज ओवर, यानी नॉक करना, कहां पर? ओवर। तो इसीलिए ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। आप लोग प्रेपोजिशन चैप्टर में जाओगे, ओवर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग देख लेना। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? ऑब्वियसली वन यहाँ पर प्रोनाउन होगा, ठीक है। वन बोले, जैसे वन ऑफ द बॉयज, अगर ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पे वन क्या है? प्रोनाउन है। ओके। माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड हैव अफोर्डेड द ट्रिप। आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब इसका भी आपको मैं अदरवाइज का भी बता दूं। अदरवाइज मैंने पढ़ाया हुआ है कंजंक्शन में, मगर वहां पे अदरवाइज को मैंने कंजंक्शन के जैसे लिया है। मगर जो अदरवाइज है वो एडवर्ब का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन का काम करता है तब अदरवाइज का मतलब होता है वरना, और जब एडवर्ब का काम करता है तब अदरवाइज का मतलब होता है डिफरेंटली। जैसे आई बिलीव्ड him to be a dumb, but he turned out to be otherwise. मुझे लगा कि वो डम है, मगर वो निकला उल्टा ही। मतलब डम का उल्टा क्या है? इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे अदरवाइज जब मतलब होता है डिफरेंटली, तभी एडवर्ब का काम करता है। और कंजंक्शन का जब काम करेगा तो इसका मतलब वरना होता है। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अदरवाइज का मतलब क्या हुआ। My parents lent me the money, otherwise I could not have afforded the trip. मेरे पेरेंट्स ने मुझे मनी लेंड किया, वरना मैं ट्रिप अफोर्ड नहीं करता, तो नहीं कर पाता। तो 18 का आंसर सी होगा, कंजंक्शन। यहाँ पर वरना है। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर, लेटर नाउन, नाउन के पहले कैसा लेटर? एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल है। एंग्विश का अंडरलाइन है तो ये एडजेक्टिव होगा। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, तो ये आर्टिकल है ऑब्वियसली, ये गया। अब आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? डेफिनेटली इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल हमेशा द होता है जो पर्टिकुलराइज करता है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर बॉय हु स्टैंडिंग आउटसाइड। तो जहां पे आप द लगा देते हो ना, तो वो पर्टिकुलर होता है, तो इसीलिए द डेफिनेट होता है, ए और एन इंडेफिनिट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। जिसने भी मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियोस दिखेगा, आप देख लीजिए। जिसको कंप्लीट ग्रामर के वीडियोस देखना है वो 2022 CAPF ग्रामर वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।